हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो बहुत सारे बच्चे क्या बोलते हैं कि सर केमिस्ट्री को फोड़ रहे थे बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ने हमें फोड़ दिया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेम रिएक्शन समझ में नहीं आती, कन्वर्जेंस नहीं बनते, जो भी पढ़ता हूं भूल जाता हूं। सर 11th बिल्कुल खराब गई है, 12th में क्या होगा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। तो बेटा आज आपके इन सभी क्वेश्चंस का आंसर मैं इस वीडियो में करने वाला हूं। एंड यस, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को 30 डेज में बहुत इजीली खत्म कर सकते हो। और इसमें जो भी आपके क्वेश्चन रहेंगे, बुक्स कौन सी हैं, नोट्स कौन से हैं, टाइम टेबल क्या होना चाहिए, किन रिसोर्सेज से हमें पढ़ना चाहिए, कैसे हमें पढ़ना चाहिए, इन सभी क्वेश्चंस का आंसर मैं करने वाला हूं। और बेटा जी मैं अगेन बोलता हूं, स्ट्रेटेजी जो आप लोग सारा दिन देखते हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। एक तो आपको कॉपी पेन लेके बैठो और प्लीज इसको फॉलो करो, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारी अप्रोक्स हाफ है फुल केमिस्ट्री का, मतलब बुक सेकंड पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। 33 मार्क्स की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है, उससे आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। और ये पूरे एक्सपीरियंस से मैं आपको बात बोल रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हाउ टू कवर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन 30 डेज। तो सबसे पहली बात, आपको वेटेज एंड एनालिसिस देखना पड़ेगा कि यार क्वेश्चंस बनते कहां से हैं। जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वेश्चन बने हैं तो किस तरह के क्वेश्चन बने हैं। तो देखो बेटा, ये हमारी बुक 2 है, हैलोल्केन एंड हैलोरिन, है ना। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, जस्ट अ मिनट, हैलोल्केन्स एंड हैलोरिन्स। उसके बाद अल्कोहल, फिनोल ईथर, एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइंस एंड बायोमोलिक्यूल। हैलोल्केन हैलोरिन 6 मार्क्स का है, अल्कोहल फिनोल ईथर 6 मार्क्स का है, एल्डिहाइड कीटोन्स 8 मार्क्स का है, अमाइन 6 मार्क्स का है एंड बायोमोलिक्यूल 7 मार्क्स का है। अगर कभी भी क्वेश्चन बनेंगे, कभी भी क्वेश्चन बने हैं, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर आता है, आपको कंपाउंड दिया होगा उसका नोमेनक्लेचर करना होगा, या फिर नाम दिया होगा उससे स्ट्रक्चर करना है। नेम रिएक्शन आ जाती है बेटा। नेम रिएक्शन के अलावा आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना आ जाता है कि इसको एसिडिक स्ट्रेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ, इसको बेसिक स्ट्रेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ, भाई इनकी मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर लगाओ, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर लगाओ, इस तरह क्वेश्चन आ जाता है। ऑर्गेनिक रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको बोल दिया गया जैसे कि फिनोल से पिक्रिक एसिड बनाना है, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल बनाना है, बताइए कौन सा रिएजेंट यूज होगा, कमेंट सेक्शन में बताना आप लोग, ठीक है। कन्वर्जेंस बहुत आते हैं और सबसे ज्यादा जो मैंने देखा है बच्चों को, वो यहाँ पर हैंग होते हैं कन्वर्जन में। 5 नंबर के कन्वर्जन होते हैं और तुम इतने डरे बैठे हो। और डोंट वरी यार, सारे के सारी चीजों का सॉल्यूशन होगा। इसके बाद रीजनिंग क्वेश्चन कई सारे बन जाते हैं कि लाइक हैलोरिन्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या फिर बोल दिया जाता है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आर हायर देन अल्कोहल्स ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास, व्हाई। ये इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे बन जाते हैं। एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं कि बताओ यार इन दोनों में से कौन सा ज्यादा एसिडिक है, इन दोनों में से कौन सा ज्यादा बेसिक है और क्यों। इसके बाद टेस्ट टू डिस्टिंग्विश के क्वेश्चन बनते हैं, एक हमारे पास प्रोपेनॉन है, एक हमारे पास प्रोपेनल है, उसको आप किस तरह से डिस्टिंग्विश करोगे। फिजिकल प्रॉपर्टी जो मैंने बताया सोल्युबिलिटी से रिलेटेड, कि कौन सब्सटेंस और पानी के अंदर घुलेगा, कौन नहीं घुलेगा, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, किसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। मोस्टली बेटा इसी तरह के क्वेश्चन बनते हैं। अब बात यह है कि पहले आपको क्वेश्चन पे फोकस नहीं करना है, पहले आपको इस सिलेबस पे फोकस करना है कि पहले हम ये करें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चों को प्रॉब्लम ज्यादा क्यों आती है, इसके 2 रीजन है। पहला कि वो 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं करते। देखो बेटा, जब तक आप 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं करोगे, 12th की ऑर्गेनिक समझ में नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी, ठीक है। आपको 11th की ऑर्गेनिक करनी पड़ेगी, एटलीस्ट इतनी कर लो कि आपको 12th की ऑर्गेनिक समझ में आने लगे। दूसरी सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि आप स्किप करने लग जाते हो, है ना, कि चलो हैलोल्केन हैलोरिन की 2 क्लास स्किप कर दी, फिर सोचो मुझे चैप्टर समझ में आ जाए, या हैलोल्केन हैलोरिन स्किप कर दिया, फिर मैं सोचूं कि अल्कोहल फिनोल ईथर समझ में आ जाए। ऐसा नहीं होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर इंटरलिंक्ड है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक इंटरलिंक्ड है। फिजिकल केमिस्ट्री में क्या होता है कि जैसे हमारे पास सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उनके बीच में कोई लिंक नहीं है, उन दोनों को आप अलग अलग करके पढ़ सकते हो। बट आप हैलोल्केन हैलोरिन के बहुत सारे टॉपिक देखोगे जो अल्कोहल फिनोल ईथर में आते हैं, अल्कोहल फिनोल ईथर के बहुत सारे टॉपिक देखोगे जो एल्डिहाइड कीटोन्स में आपको देखने को मिलेंगे। तो बेटा जरूरी है कि सबसे पहले आप लोग क्या करो, 11th की ऑर्गेनिक करो, और उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, 12th किस तरह से करना है उसके बारे में बात करते हैं। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन आते हैं सर बुक्स कौन कौन सी ले, रिसोर्सेज कौन कौन सी ले। देखो बेटा, एनसीईआरटी इज गॉड बुक ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं आता है। इवन एनसीईआरटी की लैंग्वेज भी थोड़ी टफ है। एनसीईआरटी के साथ अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो तो आपको कोई अच्छे मार्क्स लेके आने से रोक नहीं सकता। तो सबसे पहले तो आप एनसीईआरटी लो, और एनसीईआरटी का मैंने आपको बोला भी है कि एनसीईआरटी का निचोड़ मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं।
और ये सिर्फ आपको बोर्ड्स में ही नहीं, आपके नीट एग्जाम में, आपके सीयूटी के एग्जाम में भी हेल्प करेगा। दूसरे चैनल पे आएगी जो कि है धैर्य एकेडमी के नाम से, उसको सब्सक्राइब कर लो। पीवाईक्यू की बुक जो भी आपने ले रखी है वो अच्छी है, और अगर आपने नहीं ली है तो ये तुम्हारे भारत सर की बुक है केमिस्ट्री की। इसमें चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, विद आंसर है, साथ के साथ आंसर दे रखे हैं, न्यू पैटर्न के क्वेश्चन हैं भैया, नोट्स हैं, एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए गए हैं, बहुत सारे एमसीक्यूज हैं, तो बहुत आपकी हेल्प हो जाएगी। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आ जाते हैं, तुम लोगों के लिए गिफ्ट है मेरी तरफ से, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स। हर एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर लगभग 2 पेज में कवर किया गया है। इसके अलावा चीट नोट्स। सर शॉर्ट नोट्स चीट नोट्स में क्या डिफरेंस है? वही डिफरेंस है जो भी पीछे किया था। शॉर्ट नोट्स आपके चैप्टर वाइज है कि पूरे हैलोल्केन हैलोरिन के शॉर्ट नोट्स एक जगह, फिर अल्कोहल फिनोल ईथर के शॉर्ट नोट्स एक जगह। चीट नोट्स में क्या होगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंसेप्ट वाइज है, सारी की सारी न्यूमेरिक रिएक्शन एक जगह, सारे के सारे कन्वर्जन के रोड मैप एक जगह, फिर सारे रिएजेंट एक जगह, टेस्ट टू डिस्टिंग्विश एक जगह, इस तरह से। ठीक है, आप इनको इजीली कैरी कर सकते हो, मतलब 10-10, 12-12 पेज हैं, ऐसे रिवीजन होगी ऐसे, और सारे के सारे फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। इसके बाद मैंने हर एक चैप्टर के 1 पेज नोट्स। 1 पेज नोट से क्या होगा, किसी भी चैप्टर की जो इंपॉर्टेंट टर्म्स रहती हैं, जिनसे रिलेटेड जनरली क्वेश्चन बनते हैं, जो आपको हर टाइम याद होनी ही चाहिए वो। इसके अलावा एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट, हर एक चैप्टर से 15-16 क्वेश्चन सिलेक्ट कर रखे हैं, जो आपका हर एक टॉपिक को कवर कर जाएगा। ये सारे के सारे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। कहां पर मिल जाएंगे? हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका नाम है भारत पंचाल सर। भारत पंचाल सर के नाम से टेलीग्राम पर चैनल है बेटा। इसके अलावा हमारी वेबसाइट जो कि chemistryguruji.com के नाम से है, ठीक है, यहां पर आपको मिल जाएंगे बेटा जी ये। और इसके अलावा हमारी एंड्रॉयड प्ले स्टोर पे ऐप भी है। इन सभी रिसोर्सेज का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल का भी, वेबसाइट का भी और ऐप का भी। यहां से आप इनको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करो, है ना। अब आते हैं पढ़े कहां से। देखो मैं मान के चल रहा हूं आप स्कूल से पढ़ रहे होंगे, स्कूल से नहीं पढ़ रहे होंगे तो ट्यूशन से पढ़ रहे होंगे, ट्यूशन से नहीं पढ़ रहे होंगे तो ऑनलाइन क्लासेस से पढ़ रहे होंगे। बट आज का जमाना ऐसा आ गया कि बच्चे साथ के साथ किसी न किसी यूट्यूब चैनल से भी पढ़ते हैं, है ना, ऑनलाइन रिसोर्सेज का भी यूज करते हैं। तो बेटा आप हमारे यूट्यूब चैनल का भी यूज कर सकते हो। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, 3 डेज आप लोगों को बेसिक को देने हैं, और बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक के नोट्स मैं साथ में प्रोवाइड कर दूंगा उसी में ही फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। बेसिक को दोगे, सबसे पहले 3 दिन आप पढ़ोगे कि नोमेनक्लेचर कैसे करना, आइसोमेरिज्म क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, इन सबको पढ़ लोगे। फिर आप चलोगे चैप्टर वाइज। चैप्टर वाइज 10 दिन दो, चैप्टर वाइज 1 शॉट आप लोग करो, है ना। हर एक चैप्टर के 1 शॉट देखो, हर एक चैप्टर का 1 शॉट 2 से 3 घंटे का होगा। तो फिर क्या करो, देखो मैंने 10 दिन दिए हैं, यानी कि आप क्या कर सकते हो, 2 दिन में एक चैप्टर निपटा सकते हो, आराम से निपटाओ। उसके बाद क्या करो, 10 दिन दो चैप्टर वाइज पीवाईक्यू को। हर एक चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 1 से 1.5 घंटे की वीडियो होगी हमारे चैनल पे। अगेन सारी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। फिर आप लोग क्या करो, अब देखो बेटा ये जो आपने 1 शॉट करे हैं, 1 शॉट को क्विकली रिवाइज करने के लिए आप 30 मिनट्स रिवीजन वीडियो भी देख सकते हो। 30 मिनट्स रिवीजन वीडियो से क्या होगा, 30 मिनट्स रिवीजन वीडियो से आपको क्विक रिकैप हो जाएगा उन चैप्टर का। शॉर्ट नोट साथ में रखना, क्योंकि शॉर्ट नोट्स को ही एक्सप्लेन किया गया है 30 मिनट्स रिवीजन वीडियो में। इसके बाद क्या जाओ, 5 डेज आप लोग करो कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन। सर कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन से क्या मतलब है आपका? कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन मतलब मैंने सारे का सारा नोमेनक्लेचर एक वीडियो में, सारे के सारे नेम रिएक्शन दूसरी वीडियो में, सारे के सारे एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड एक वीडियो में, सारे के सारे कन्वर्जन से एक वीडियो में। तो इस तरह से आप डायरेक्ट कन्वर्जन करने जाते हो, दैट्स व्हाई ऑर्गेनिक हैंग करती है तुम्हें, ठीक है। और उसमें उसके साथ आप लोग क्या देखोगे, 15 मिनट्स की रिवीजन वीडियो। अब एक मैं आपको फील गुड फैक्टर बताता हूं कि बायोमोलिक्यूल ऑर्गेनिक का चैप्टर ही नहीं है। बायोमोलिक्यूल तो बायो का चैप्टर है, बट इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रखा गया, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, इन विच वी स्टडी अबाउट ऑर्गेनिक कंपाउंड, और इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। बट ऐसे ऑर्गेनिक के कोई हार्ड एंड फास्ट रूल यूज नहीं होते हैं यहाँ पे, है ना, कि यहाँ पे रेजोनेंस आ जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल आ जाएंगे, न्यूक्लियोफाइल आ जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ पढ़ने वाला है और 7 नंबर का चैप्टर है। इसको पहले भी कर सकते हो, बाद में भी कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो। आप इसको अलग रख के भी कर सकते हो कि बायोमोलिक्यूल को मैं सबसे बाद में देखूंगा, पहले मैं मुश्किल ऑर्गेनिक निपटा लूं। आप देखोगे कि 20 दिन में निपटा दोगे, ठीक है। अब अगली बात पे आ जाते हैं कि बेटा आपको रिवीजन करनी है, क्योंकि बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मांगती है रिवीजन। आपको खुद से नोट्स बनाने की आदत डालनी चाहिए। आप जब भी जहां से भी ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो, जो जो बातें आपको समझ में आती जाए उनको लिखते जाओ, और कोशिश किया करो कि एक पेज में आप पूरे चैप्टर को समराइज कर दो, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दो, ठीक है। उसके बाद रिवीजन कैसे करनी है, शॉर्ट नोट्स आप खुद वाले यूज कर सकते हो, मेरे वाले यूज कर सकते हो, मेरे वाले में सब कुछ है। उसके बाद
मैक्सिमम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। अब क्वेश्चंस की किन की प्रैक्टिस करनी है बेटा, आपको बोर्ड रेलेवेंट क्वेश्चन देखने हैं। अब एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन बोर्ड रेलेवेंट नहीं है, कई ऐसा ना आप जेई नीट लेवल के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। ऑर्गेनिक मतलब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है। कोशिश करो कि आपके 5 ईयर्स हो जाए, 5 ईयर हो जाए तो 10 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, 10 हो जाए तो 15 की प्रैक्टिस करो, 10 तो करो मिनिमम। क्लियर बेटा, यहां से हो जाएगा बार 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 बार। अब एक और मैं आपको जरूरी बात बताता चलूं कि बोर्ड इजी है। लाखों बच्चों के 90% 95% बेटा आते हैं, हर साल आते हैं। ये ऐसा कोई इम्पॉसिबल टास्क नहीं है। और अगर आप अभी भी जाग जाते हो ना, अभी भी कि, और प्लीज यार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप किस दिन ये वीडियो देख रहे हो, सो दैट कि मुझे पता चले कि हाँ यार बच्चे ने इस दिन से पढ़ना स्टार्ट किया है। और ये भी जरूर बताना कि यस सर मैं इस 30 डे चैलेंज के लिए रेडी हूं और मैं पढ़ूंगा, इसको फॉलो करूंगा। और 30 दिन के बाद आगे बोलना कि सर मैंने फॉलो किया था बट मैं भूल रहा हूं या मेरा बना नहीं। मैं गारंटेड बोलता हूं बेटा, इस पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर कोई बच्चा पढ़ लेगा ना, उसका एक नंबर भी नहीं कटेगा। ठीक है, और बोर्ड में मार्क्स लेके आना कोई ऐसा इंपॉसिबल टास्क नहीं है बेटा। बोर्ड वाले चंद नंबर बांटते हैं। अगर आप कभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे ना, आप ये बोलोगे हैं ये तो इतना नल्ला सा क्वेश्चन है, ये पागल है क्या यार, ये बोर्ड वाले इतनी इजी क्वेश्चन क्यों पूछते हैं। अब आप लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हो, तब तो मुश्किल लगेगा। जब तक ना हो तब तक तो सब चीज मुश्किल है। एक बार आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी स्टार्ट करो, वो बहुत इजी है ना। पूरे देश के लेवल पे पेपर लिया जाना है तो पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट ही रहता है, डिफिकल्ट पेपर नहीं आता। और अगर एक दो नंबर डिफिकल्ट भी हो गए कोई बात नहीं, वो सबके लिए डिफिकल्ट है। ठीक है ना, बस आप तैयारी करो, जो आपके हाथ में है वो तैयारी है और वो बेस्ट करनी है। और मैं तुम्हारे साथ हूं यार, कुछ भी डाउट हो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि सर मैं तो यहाँ पर प्रॉब्लम फेस कर रहा हूं, कर रही हूं। फॉर श्योर बेटा आपके लिए वीडियो आ जाएगी। और एक बात, अगर कोई बच्चा, चलो छोटो, बैच की प्रमोशन में इस वीडियो में नहीं करता, जिसको लेना है डिस्क्रिप्शन में लिंक होंगे, ले लेना, वरना यूट्यूब से सब कुछ मिल जाएगा। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। और कुछ करो या ना करो, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर देना, सो दैट उसकी भी हेल्प हो जाए। और बाकी तुम्हारी मर्जी है, बट पढ़ाई स्टार्ट कर दो, है ना। पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है, इस बात को याद रखो। ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज टेक केयर। जय हिंद।